हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि इतने सालों के बाद भी आप अपने बिजनेस में टॉप पर नहीं हैं, अपने करियर में टॉप पर नहीं हैं, अपने प्रोफेशन में टॉप पर नहीं हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा वो एकमात्र कारण जिसकी वजह से आप टॉप पर नहीं हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप टॉप पर क्यों जाना चाहते हैं, या यूँ कहें, मान लीजिए आप कहते हैं मैं सफल होना चाहता हूं, तो मेरा सवाल है कि आप सफल क्यों होना चाहते हैं? आप कह सकते हैं मैं इसलिए सफल होना चाहता हूं क्योंकि मैं सफलता मेरा राइट है, मैं इसलिए सफल होना चाहता हूं क्योंकि मैं मेहनत करता हूं बहुत, इसलिए मैं सफल होना चाहता हूं, या मुझे बड़ा घर लेना है, या मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है, या मुझे सोसाइटी में अपना नाम करना है। बहुत सारे कारण आपके पास हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे कारण सफिशिएंट नहीं हैं, पर्याप्त नहीं हैं आपकी सफलता के लिए। और साथ ही साथ जब भी आप ये सोचते हैं कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो उससे पहले आपके मन में ये आता है कि ये काम मैं कैसे करूँगा, यानी कि इस काम को मैं कैसे करूँगा। मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आता है कि हाउ विल आई स्टार्ट माय न्यू बिज़नेस, हाउ विल आई। या कहीं भी कुछ आपको लगता है कि हाँ मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप कहते हैं हाउ विल आई गेट द हेल्प फ्रॉम अदर्स। या आपको लगता है कि मुझे कुछ रिसोर्सेज चाहिए, मुझे कुछ कैपिटल चाहिए, तो आप सबसे पहले पूछते हैं अपने आप से कि हाउ विल आई गेट द रिसोर्सेज और द कैपिटल टू स्टार्ट माय बिजनेस। यानी कि आप वाई से ज़्यादा कहीं हद तक हाउ पर फोकस करते हैं, यानी कि आप ज़्यादा ये सोचते हैं कि ये काम मैं कैसे करूँगा, या ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप सोचते हैं कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, तो आपको पास्ट के बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस याद आ जाते हैं जिसमें आपने कहीं ना कहीं कोई कोशिश की थी और उस कोशिश में आप फेल हो गए, और आपको बार बार याद आता है कि हाँ मैंने एक बार कोशिश की थी और मैं फेल हो गया, तो कहीं मैं दोबारा फेल ना हो। यानी कि आपका फोकस जो है जीत से ज़्यादा हार की तरफ चला गया है। और दोस्तों, जब भी आप ये सोचते हैं कि मैं ये काम कैसे करूँगा, ये काम कैसे होगा, उस समय आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं अपने आप पर। और यही प्रेशर, यही स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी की तरफ लेके जाता है, जिसकी वजह से आप कोई काम शुरू करने से पहले ही मान लेते हैं कि इसमें कामयाब होना बहुत ही मुश्किल है। वो चाहे आपका कोई बिज़नेस हो सकता है, आपका प्रोफेशन हो सकता है, कोई आपका जॉब हो सकता है, यानी कि कोई भी काम, जिस काम में आपके मन में अगर फियर आ गया है कि इस काम को मैं कैसे करूँगा, तो उस काम में आपकी सफलता की संभावनाएं 50% तक कम हो जाती हैं। और किसी तरीके से यदि आपने वो काम कर भी लिया, तो वो काम उतना सफाई से नहीं हो पाता है कि जिसमें आप ये कहें कि हाँ मैंने इसको दिल से किया है, या मैंने इसको 100% किया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तक हम सिर्फ वाई की जगह हाउ पर ही कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। यानी हम ये नहीं सोचते कि ये काम मुझे क्यों करना चाहिए, बल्कि आप ये सोच रहे होते हैं कि ये काम कैसे होगा। मान लीजिए कि आप ये कहते हैं कि मैं ऑफिस जाता हूँ, या मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे इस प्रोफेशन में आना पड़ा। तो जब आप कहते हैं कि मुझे आना पड़ा, मुझे करना पड़ता है, तो आप कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन को प्रूव कर रहे हैं। एक ऑब्लिगेशन है, एक कंडीशन है कि हाँ मुझे काम करना पड़ता है, उसमें आपका पैशन नहीं है कहीं पर भी। और जब आप किसी भी काम को इस तरह से सोच के करते हैं कि हाँ मुझे करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको सफलता वैसी नहीं मिलेगी जैसी आप सोचते हो औरों के बारे में। यदि मान लीजिए कि आप किसी प्रोफेशन में हैं, तो आप उस प्रोफेशन में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत टॉप पर हैं, या उनका बहुत नाम है, लेकिन हो सकता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसके अंदर अपना 100% या मोर देन 100% नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि वो आपका प्रोफेशन हो सकता बाय चॉइस ना हो, बाय डिफ़ॉल्ट हो, या फिर बाय ऑब्लिगेशन हो सकता है कि
आप जिस बिज़नेस में हैं वो बिज़नेस आपको अपनी फैमिली से मिला है, उस बिज़नेस में आपका मन नहीं लगता है, तो इसकी पूरी संभावना है कि आप उस बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पाओगे। और अगर आपने ग्रो कर भी लिया तो आप उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना कि और लोगों ने ग्रो किया है। और यही कारण है कि बहुत सारे बिजनेसेस मीडियोकर लेवल पे रह जाते हैं सेकंड थर्ड जनरेशन के बावजूद भी, और बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो हर जनरेशन के साथ साथ ग्रो करते चले जाते हैं, क्योंकि जो उसमें नई जनरेशन आती है अगर उसने उसको पैशन के लिए लिया है, उसने इस चीज़ को एक चैलेंज के लिए लिया है कि जो मुझे बिज़नेस मिला उसको मैं और बड़ा करके दिखाऊंगा या और ग्रो करके दिखाऊंगा, तो निश्चित रूप से वो उस बिज़नेस को ग्रो कर लेगा। अब बात करते हैं वाई की। दोस्तों, वाई का मतलब होता है कि मैं कोई भी काम करना चाहता हूं तो उसके पीछे कारण क्या है मेरे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ कारण हो सकते हैं कि मैं सफल होना चाहता हूं, मैं पैसे कमाना चाहता हूं, मैं इज्जत पाना चाहता हूं। लेकिन अगर कोई वाई यानी यदि कोई आपका कारण आपके इमोशंस से अटैच नहीं है तो इसकी पूरी संभावना है कि आपका जो वाई है वो छोटा रह जाएगा। यानी कि अगर आप ये बोलते हैं कि मैं इसलिए सफल होना चाहता हूं क्योंकि मैंने असफलता को बड़े नज़दीक से देखा है, और जो असफल लोग होते हैं वो बड़े निराश होते हैं, डिप्रेस होते हैं, और मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता इसलिए मैं सफल होना चाहता हूं, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों से सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर्स निकलते हैं, क्योंकि वो लोगों ने सबसे ज़्यादा परेशानियों को झेला है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस को झेला है, और वो नहीं चाहते अपने जीवन में कि उन चीज़ों को वो बड़े होकर भी झेलें या उनकी जनरेशन को झेलें या उन चैलेंजेस को फेस करें। और यही वजह है कि वो सबसे ज़्यादा सफल होते हैं। यानी कि आपके पास कोई ना कोई वाई ऐसा होना चाहिए कि जो आपको इमोशनली हिट करे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब आपके पास अगर कोई ऐसा वाई नहीं है जो कि आपको इमोशनली हिट करता है, इमोशनली मोटिवेट करता है, तो आप हो सकता है कि आप करना तो चाहते हैं लेकिन आप 50-50 हैं कि ठीक है चलो हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो भी कोई नहीं, काम तो चल ही रहा है। मान लीजिए कि आप रात के 12 बजे पड़ोस में एक बच्चा रोता है, तो हो सकता है आपकी नींद डिस्टर्ब हो, लेकिन आप कभी भी उसके लिए जागेंगे नहीं, कभी भी बाहर नहीं जाएंगे, और ये शायद ये भी ना पूछें कि भाई क्या हुआ। हो सकता है उसे भूख लगी हो और उनके पास बच्चे को खाने के लिए देने के लिए कुछ भी ना हो इस समय। लेकिन यही बच्चा अगर आपके घर में रो रहा है और आप उसके पिता हैं या आप उससे संबंधित हैं, पूरी तरह से इमोशनली अटैच हैं, और उसको रोटी चाहिए, उसे खाना चाहिए, तो रात के 12 बजे के आप 2 बजे भी निकल जाएंगे और कहीं ना कहीं से आप अरेंजमेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ इमोशनली अटैच है, आप उसके साथ इमोशनली अटैच हो। तो जब भी कोई वाई आपके साथ इमोशनली अटैच होगा, यानी कि जब आपके कारण, यानी कि जो आपके वाइज हैं कि मैं कोई काम इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देना चाहता हूं, मैं अपनी बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहता हूं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता हूं। जब भी आपके पास ऐसे वाइज होंगे जो कि इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, आपके इमोशंस के साथ जुड़े हैं या आपके परिवार के इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, तब आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। और मोटिवेशन का मतलब दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, मोटिवेशन का मतलब है मोटिव प्लस एक्शन, यानी कि ऐसा मोटिव जिसको लेने के लिए आप एक्शन लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, मोटिवेशन तो आपको मिल जाता है, जैसे कि आपने अगर कोई बुक पढ़ी तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल मोटिवेशन। या आपने किसी को कुछ कहते हुए सुना तो आपको लगता है हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, वो भी एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। लेकिन एक मोटिवेशन होता है, वो होता है इंटरनल मोटिवेशन, यानी कि ऐसी फायर जो आपको प्रोवोक करती है कुछ करने के लिए, उसको कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन। और इंटरनल मोटिवेशन तब आता है जब आप कोई काम करना चाहते हो तो उसके साथ इमोशन जुड़े होते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो कि बहुत कामयाब हैं और फिर भी बहुत मेहनत करते हैं। वो इसलिए मेहनत नहीं करते हैं कि उन्होंने अब सब कुछ पा लिया, बल्कि वो इसलिए मेहनत करते हैं क्योंकि वो और आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कभी भी डिफ़िकल्ट समय आएगा और जब वो काम नहीं कर पाएंगे तो उनके पास वो एनर्जी ही है जो उनको हेल्प करेगी, वो पैसा जो वो बना रहे हैं, जो सक्सेस वो ले रहे हैं, वही उनको हेल्प करेगा। तो हमेशा अपने आप को चैलेंज करते हैं, अपने इमोशंस को अपने साथ रखते हैं कि हाँ मुझे इसलिए आगे बढ़ना है।
तो दोस्तों यदि आपको भी लगता है कि आप कहीं स्टक हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अपने वाइज को ढूंढना शुरू करें कि आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, क्या वो कारण हैं जिनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या आपके वाई कहीं छोटे तो नहीं हैं, कहीं वो वाइज ऐसे तो नहीं है कि वो आपको इमोशनली हिट नहीं कर पा रहे हैं, पुश नहीं कर पा रहे हैं। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले दोस्तों मैं आपके सामने 2 प्रश्न छोड़ रहा हूँ। पहला प्रश्न ये है कि आप अपने आप से पूछें आज कि वाई एम आई डूइंग व्हाट आई डू। पहला क्वेश्चन है वाई एम आई डूइंग व्हाट आई डू, और दूसरा क्वेश्चन है इफ़ आई डोंट डू दिस देन व्हाट विल आई डू। दूसरा क्वेश्चन है इफ़ आई डोंट डू दिस व्हाट विल आई डू। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इन दोनों क्वेश्चंस को अपने जहन में रखेंगे, अपने मन में रखेंगे और अपने आप से पूछेंगे। यदि आप सफल नहीं हैं किसी भी बिजनेस में, प्रोफेशन में, अपनी जॉब में, तो आप उन कारणों को ढूंढें कि आप जो कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो, और यदि आप ये नहीं करते तो आप क्या करते। और ऑल ऑफ ए सडन दोस्तों आपको वो सारे कारण मिल जाएंगे कि आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं इतने सालों के बाद भी। और मुझे लगता है कि आपको कोई ना कोई ब्रेक थ्रू ज़रूर मिलेगा। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और देखते रहें मेरे वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।